बच्चों, आज हम IIT एडवांस 2022 के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पेपर नंबर 1 में आया था। इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट P, Q, R बी नॉन जीरो रियल नंबर्स दैट आर रिस्पेक्टिवली द 10th, 100 एंड 1000 टर्म्स ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हमें 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और यहाँ पे P, Q, R ये हमारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ये HP में हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा मैचिंग करने वाला है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आके मैच करेंगे। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है x + y + z = 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। 10x + 100y + 1000z = 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अगला हमारा है QR × x + PR × y प्लस PQ × Z = 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को PQR से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x/P + y/Q + z/R = 0। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी सीरीज HP की है, उसका हमारा 10th टर्म P है, 100 टर्म हमारा Q है, 1000 टर्म हमारा R है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 1/P 1/Q 1/R कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी सीरीज HP में थी, अब ये हमारा AP में आ गया। तो अब 1/P 1/Q 1/R ये AP में है। तो 10th टर्म 100 टर्म 1000 टर्म लिखते हैं। तो हमारा AP का फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D। जब हमें nth टर्म निकालना होता है तो ये हमारा AP का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें 10, 100, 1000 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, 100 है, 1000 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A10 निकाल लेते हैं। तो A10 = 1/P A की वैल्यू यहाँ पे हमारी A है। मान लेते हैं कि हमारी HP की जो सीरीज है A, A + D ऐसे हमारी होगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म A हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा A + n-1। तो 10 में से 1 जाएगा तो हमारा 9D बन जाएगा। तो हमारा 1/P = मिल गया A + 9D। अगला निकालते हैं, n = 100 लेंगे तो A 100 = हमारा 1/Q है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A + n-1 100 - 1 99D आ जाएगा। अगला हमारा n = 1000 लेंगे तो A 1000 = हमारा 1/R है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A + 1000 - 1 तो 999D हमें मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें 1/P 1/Q 1/R की वैल्यू। तो सारी वैल्यू अब लाके यहाँ पे रख देते हैं। हमारा x/P + y/Q + z/R = 0 जो मिला है, इसमें लाके सारी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। 1/P की वैल्यू रख देंगे तो A + 9D × x आ गया। 1/Q की वैल्यू रख देंगे तो A + 99D × y आ गया। 1/R की वैल्यू रख देंगे तो A + 999D × z = 0 आ गया। तो ये मिल गया अब हमें इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 हमें ये नया इक्वेशन मिल गया है, तो सारी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमें डेल्टा = मिल जाएगा 1 1 1 आ जाएगा फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में हमारा 10, 100, 1000 आ जाएगा। थर्ड रो में हमारा A + 9D, A + 99D, A + 999D आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, R2 को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे R2 - R1 से। जब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा R2 में आ जाएगा 9, यहाँ पे हमारा 99, यहाँ पे हमारा 999 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में A से इंटू कर देंगे, सेकेंड रो में D से इंटू कर देंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट के बाहर 1/A × D आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, डेल्टा = 1/A × D। और यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारा A आ गया, सेकेंड रो में हमारा आ जाएगा 9D 99D 999D आ जाएगा। थर्ड रो हमारा सेम रहेगा क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया है। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए R2 को फिर से चेंज कर देंगे R2 + R1 से। तो हमारा R2 जो होगा R3 के इक्वल आ जाएगा जब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू = 0 मिल जाएगी। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू = 0 मिल गई। इसका मतलब या तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा या तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। इसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन x + y + z = 1 है और दोनों इक्वेशन हमारा = 0 है। तो यहाँ से हम डेल्टा 1 निकालेंगे। तो डेल्टा 1 = फर्स्ट कॉलम में हमारा आ जाएगा 1 0 0, सेकेंड कॉलम में हमारा 100 A + 99D, थर्ड कॉलम में 1000 A + 999D हमारा आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
900 डी माइनस ए आ जाएगा। अब डेल्टा टू निकालते हैं, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में हमारा 110 ए प्लस 9 डी आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में अब हमारा 100 हो जाएगा। थर्ड कॉलम हमारा सेम रहेगा। इसको भी ओपन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 990 ए माइनस डी। अब हम डेल्टा थ्री निकालते हैं, तो डेल्टा थ्री इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में हमारा 110 ए प्लस 9 डी, सेकेंड कॉलम में 100 ए प्लस 99 डी। अब थर्ड कॉलम में हमारा 100 आ जाएगा। इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 90 इंटू डी माइनस ए। यहाँ से हमें डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री भी मिल गया। अब जाके देखते हैं हमें मैच करने के लिए क्या दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट में मैच करने के लिए दिया हुआ है क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये किससे मैच करेगा। यहाँ पे हमारा इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है, और यहाँ पे पी और क्यू में एक्स वाई जेड की भी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है ये किससे मैच करेगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, फिर पूरे के अपॉन में 1 अपॉन क्यू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमारा 10 है। अब हमारा 1 अपॉन आर जो था ये हमारा 1000 टर्म था, 1 अपॉन क्यू हमारा 100 टर्म था। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी अपॉन ए प्लस 99 डी। हमने इसको आगे सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें इज इक्वल टू 10 मिल गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस 999 डी इज इक्वल टू 10 a प्लस 99 डी मिल जाएगा। इसको इधर इंटू करवा देंगे। अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो हमें 9a इज इक्वल टू 9d मिल जाएगा। मतलब यहाँ से हमें a इज इक्वल टू डी मिल गया। अब हमें a इज इक्वल टू डी मिल गया है, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 मिला था a प्लस 9d इंटू एक्स, a प्लस 99d इंटू वाई, a प्लस 999d इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें a इज इक्वल टू डी रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा 10x प्लस 100y प्लस 1000z इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3। और हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो था सेम यही दिया हुआ था। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों हमें सेम मिल गए। और हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो पहले ही मिल गई थी। अब हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी हमारा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमारा a इज इक्वल टू डी है। ये हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू है, डेल्टा 2 की और डेल्टा 3 की। अगर इसमें हम a इज इक्वल टू डी रख देते हैं तो ये वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, ये भी हमारी 0 होगी और ये भी हमारी 0 होगी। तो यहाँ से हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी हमारा 0 हो रहा है जब हमारा a इज इक्वल टू डी है। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी की वैल्यू में इज इक्वल टू 0 मिल गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यहाँ से हमें एक पॉइंट तो मिल गया है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और हमें पॉइंट P में दिया हुआ है मैच करने के लिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10/9, z इज इक्वल टू -1/9। अगर हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी रख देते हैं तो ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये भी हमारा एक सोल्यूशन है। हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन मिला हुआ है, उसमें हमारा एक सोल्यूशन ये भी है। और हमारा पॉइंट क्यों था, उसमें x इज इक्वल टू 10/9, y इज इक्वल टू -1/9, z इज इक्वल टू 0 है। तो ये x, y, z की वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया पॉइंट P और पॉइंट Q हमारा जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा इसका सोल्यूशन है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। और पॉइंट एस में दिया हुआ था एट लीस्ट वन सोल्यूशन। अगर यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है तो कम से कम एक सोल्यूशन तो मिलेगा ही। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फर्स्ट वाला P, Q, R, S सभी से मैच कर सकता है। तो यहाँ से तो हमारा क्लियर नहीं हुआ कि ये किससे मैच करेगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले को सॉल्व कर लिया, ये हमारा सबसे मैच कर सकता है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है P/R नॉट इक्वल टू 100। अब इसको देखते हैं किससे मैच करेगा। तो पॉइंट सेकंड में हमारा है P/R नॉट इक्वल टू 100। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/R, फिर पूरे के अपॉन में 1/P, जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया। सारी वैल्यू रख के यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A नॉट इक्वल टू डी। अगर यहाँ पे हमारा A नॉट इक्वल टू डी है तो हमें डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो पहले ही मिल गया था। जब हमारा A इज इक्वल टू डी था तो हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी हमारा 0 के बराबर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा A नॉट इक्वल टू डी है, इसका मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2 और हमारा डेल्टा 3 जो है ये हमारा नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें नो सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम कोई हमारा एक नॉन ज़ीरो मिल जाता है तो हमारा नो सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमें नॉन ज़ीरो मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा नो सोल्यूशन होगा। तो हमारा सेकंड वाला S से मैच करेगा, क्योंकि S में हमारा नो सोल्यूशन लिखा हुआ है।
अब हमें थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है P अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 10, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यू और पूरे के अपॉन में 1 अपॉन P वैल्यू रख के इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A नॉट इक्वल टू D। अगर यहाँ से हमें मिल रहा है A नॉट इक्वल टू D, तो हमारा डेल्टा इज इक्वल टू पहले से 0 था, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये हमें नॉन जीरो वैल्यूज़ मिलेंगी, तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा नो सोल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे हमारा थर्ड वाला जो है ये भी हमारा S से मैच करेगा। सेकेंड और थर्ड दोनों हमारे S से मैच कर रहे हैं, तो जाके आप सबसे पहले अपने ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा सेकेंड वाला आर से मैच कर रहा है, थर्ड वाला एस से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो हमारा सेकेंड वाला एस से मैच कर रहा है, थर्ड वाला भी एस से मैच कर रहा है। अभी हमने सॉल्व किया कि हमारा पॉइंट सेकेंड और पॉइंट थर्ड दोनों में हमें नो सोल्यूशन मिला था, ये दोनों हमारे एस से मैच करेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हमारा सेकेंड वाला आर से मैच कर रहा है, थर्ड वाला पी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इसमें सेकेंड वाला एस से मैच कर रहा है लेकिन थर्ड वाला पी से मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत होगा, तो यहाँ से हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 10 है, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पॉइंट 4 में P अपॉन क्यू इज इक्वल टू हमारा 10 है, यहाँ पे सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू हमें D मिलेगा। डेल्टा इज इक्वल टू हमारा पहले से 0 है, A इज इक्वल टू हमारा D है, तो यहाँ से हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी हमारे इज इक्वल टू 0 के मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया। अगर हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो एटलीस्ट 1 सोल्यूशन तो मिलेगा ही, तो ये भी हमारा एक से ज़्यादा के साथ मैच कर सकता है। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन है। P और Q हमारे पॉइंट जो हैं उसमें हमें जो x, y, z की वैल्यू दी हुई है वो भी हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ से भी तो हमें कुछ सोल्यूशन मिलेंगे ही। इनफाइनाइट सोल्यूशन में कुछ सोल्यूशन यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी हमारा ये एक से ज़्यादा के साथ मैच कर सकता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 और पॉइंट 4 एक से ज़्यादा के साथ मैच कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन को देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा सही होता वही हमारा करेक्ट था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि हमारा पॉइंट सेकेंड और पॉइंट थर्ड दोनों एस से मैच कर रहा था। इससे यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट क्यू से मैच करेगा और फोर्थ आर से मैच करेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा अच्छा है। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का है, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें m इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर हमसे पूछा गया है m की पावर 2022 वाला मैट्रिक्स निकालना है, फिर देखना है कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें m इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट रो में हमारा है 5/2, 3/2, सेकेंड रो में हमारा -3/2, -1/2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम m स्क्वायर मैट्रिक्स निकालते हैं, तो m इंटू m कर लेंगे, ये हमारा m मैट्रिक्स है, इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें m स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा। इन दोनों का इंटू करने के बाद फर्स्ट रो में हमारा 4, 3 आ जाएगा, सेकेंड रो में हमारा -3, -2 आ जाएगा, तो ये मिल गया हमें m स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे हम m क्यूब मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, तो m क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हमारा m स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा m स्क्वायर इंटू m कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। दोनों का इंटू करने के बाद फर्स्ट रो में हमारा 11/2, 9/2, सेकेंड रो में हमारा -9/2, -7/2, तो ये मिल गया हमें m क्यूब मैट्रिक्स। ऐसे अगर हम m की पावर 4 मैट्रिक्स निकालते हैं तो ये हमारा m क्यूब है, इंटू कर लेंगे m से, तो यहाँ से हमें m की पावर 4 इज इक्वल टू ये हमारा m की पावर 3 मैट्रिक्स है, ये हमारा m मैट्रिक्स है, दोनों का इंटू करेंगे तो m की पावर 4 मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे फर्स्ट रो में 7, 6 आ जाएगा, सेकेंड रो में -6, -5 आ जाएगा, तो ये मिल गया हमें m की पावर 4 मैट्रिक्स। ऐसे हम m की पावर 5, m की पावर 6, m की पावर 7 सभी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है m की पावर 2022 वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं p आ जाएगा फर्स्ट रो में, q आएगा, सेकेंड रो में हमारा r आ जाएगा, s आ जाएगा, तो यहाँ पे हम p, q, r, s सभी की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो हमें m की पावर 2022 वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं m स्क्वायर, m क्यूब और m की पावर 4 जो मैट्रिक्स निकाले हैं उसमें हमें क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पे m मैट्रिक्स में हमारा फर्स्ट रो में 5/2 है, फिर हमारा m स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में यहाँ पे हमारा 4 है, m क्यूब मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो में 11/2 है। ऐसे अगर हम m की पावर 4 में देखें तो m की पावर 4 मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में यहाँ पे हमें 7 मिला, तो यहाँ पे हमें एक सीरीज मिल रही है। m मैट्रिक्स में 5/2, m स्क्वायर में 4, m क्यूब में 11/2, m की पावर 4 में 7 मिला। ऐसे अगर हम m की पावर 2022 में लिखेंगे तो यहाँ पे हमने p मान लिया है, तो यहाँ पे हमें कहीं p मिलेगा, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ पे हमें ये जो सीरीज़ मिल रही है ये सीरीज़ हमारी AP में है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D इज इक्वल टू हमें 3/2 मिलेगा। और यहाँ पे हमारा n की पावर 2022 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 2022। तो हमारा AP का फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। nth टर्म निकालने का हमारा ये फार्मूला होता है AP का। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 2022 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे तो A 2022 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारी 5/2 है प्लस n-1, तो n की वैल्यू 2022 -1 इंटू D की वैल्यू हमारी 3/2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो A 2022 हमारा जो है यही हमारा P है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/2 प्लस 2022 -1 कर देंगे तो 2021 इंटू 3/2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6068/2, कट कर देंगे 2 से तो हमें P की वैल्यू मिल गई 3034। तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल गई। अब Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारी फिर से सीरीज़ बन रही है। अब यहाँ पे हम सभी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3/2, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा 9/2 और यहाँ पे हमारा 6 है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ बन गई 3/2, 3, 9/2, 6। ये भी सीरीज़ हमारी AP की बन रही है। तो इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D इज इक्वल टू में 3/2 मिलेगा। n की वैल्यू हमारी 2022 है, तो यहाँ से हमें A 2022 इज इक्वल टू मिल जाएगा। A की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3/2 है, तो यहाँ पे हमारा 3/2 प्लस n-1, n की वैल्यू हमारी 2022 -1 कर देंगे तो 2021 इंटू D की वैल्यू हमारी 3/2, यही हमारा क्यों होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2066/2, इसको कट कर देंगे 2 से तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 3033। हमें P की वैल्यू मिली 3034, क्यू की वैल्यू मिली 3033। अब हमें R और S की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी मैट्रिक्स के सेकंड रो में से फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट लेके सीरीज़ बना लेंगे। तो वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी 2022। तो R की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमारी सीरीज़ बन जाएगी -3/2, 3, 9/2, 6, इसी में हमारा R होगा। तो ये सीरीज़ भी हमारी AP की है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D इज इक्वल टू में -3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम फार्मूला AP का यूज़ करेंगे तो R इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा A 2022 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारी -3/2 प्लस n-1, तो यहाँ पे हमारा 2021 इंटू D की वैल्यू -3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो R इज इक्वल टू में मिल जाएगा -6066/2। इसको कट करेंगे तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी -3033, मतलब R की वैल्यू हमें मिल गई -3033। ऐसे हम S की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी सीरीज होगी -1/2, -2, -7/2, -5, इसी में हमारा S होगा। ये सीरीज भी हमारी AP की है। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो S इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा A की वैल्यू -1/2 प्लस n-1, तो यहाँ पे हमारा 2021 आ जाएगा इंटू D। यहाँ पे हम D की वैल्यू निकालेंगे तो हमें -3/2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद -6064/2। अगर हम इसको कट कर देते हैं तो हमें S इज इक्वल टू मिल जाएगा -3032, मतलब S की वैल्यू हमें मिल गई -3032। तो हमें S की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। लाके अपने मैट्रिक्स में रख देते हैं तो M की पावर 2022 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P की वैल्यू 3034, Q की वैल्यू 3033, R की वैल्यू -3033, S की वैल्यू -3032 है। तो यहाँ से हमें मिल गया M की पावर 2022 वाला मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी पेपर नंबर 2 का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट बीटा बी द रियल नंबर, और यहाँ पे हमें A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि A की पावर 7 माइनस बीटा -1 इंटू A की पावर 6 माइनस बीटा इंटू A की पावर 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे A की पावर 7 माइनस बीटा -1 इंटू A की पावर 6 माइनस बीटा A की पावर 5, इसके डिटर्मिनेंट को हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, A की पावर 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा A की पावर 5 इंटू A स्क्वायर माइनस बीटा -1 इंटू A आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा A की पावर 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारा बीटा इंटू I आ जाएगा।
हमारा आई जो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स है इज इक्वल टू हमारा 0 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की पावर 5 को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए की पावर 5 अलग हो गया और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बीटा ए प्लस ए आ जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए के डिटर्मिनेंट की पावर 5 और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बीटा आई है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस बीटा इंटू आई आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ए माइनस बीटा आई है, यहाँ से हम क्या करते हैं आई को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आई इंटू ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा ए के डिटर्मिनेंट की पावर 5 है और यहाँ पे अब ये हमारा बन जाएगा ए माइनस बीटा आई इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा ए के डिटर्मिनेंट की पावर 5 है, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारा ए माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट इंटू ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ए का डिटर्मिनेंट ए माइनस बीटा आई या ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट कौन सा हमारा इज इक्वल टू 0 के होगा। तो यहाँ पे हमें यही मिला हुआ है, ये हमारा इज इक्वल टू 0 के है। तो सबके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा 0 के कर रहा है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमें ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी हुई है। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 के बराबर मिलेगी। मतलब इसकी वैल्यू तो हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल रही है, मतलब ये हमारा 0 नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस 1 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमें मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी हुई है, आई हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सॉल्व करने के बाद हमें -4 के बराबर मिल रहा है, मतलब ए प्लस आई का अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें -4 के बराबर मिल रही है। इसकी वैल्यू भी हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल रही है। अगर यहाँ पे ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए प्लस आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल रही है तो यहाँ पे हमारा जो ए माइनस बीटा आई है ये हमारा इज इक्वल टू 0 के होना पड़ेगा, तभी हमारा इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगी। तो यहाँ से हमें ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिला हुआ है ए नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस आई नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 करने के लिए यहाँ पे हमारा ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बीटा आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हम ए माइनस बीटा आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसमें बीटा से इंटू कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बीटा आई कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, फिर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू ये हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट में, ये हमारा इज इक्वल टू 0 के है। इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, 0 हो जाएगा। इससे ओपन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 माइनस 3, इसको इंटू कर देंगे 3 का अंदर में, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 3 बीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया। हमें वैल्यू 9 बीटा की निकालनी है, 3 से इंटू कर देते हैं तो 9 बीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया 3 बीटा इज इक्वल टू 1 मिला, इसमें हमने 3 से इंटू कर दिया तो 9 बीटा इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजी था। तो IIT JEE एडवांस 2022 में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।